ट्विन फ्लेम एनर्जी चैनलिंग वेरी स्पेसिफिक एसेंशियल चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम्स रेडी हो जाइए, क्योंकि जो आप अब रियलाइज़ करने वाले हैं वो हर कोई रिलेट नहीं कर सकता। ये एंजल नंबर्स या साइन या सिंबल से अलग है। ये सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के साथ होता है और कुछ ट्विन फ्लेम्स के साथ ये अभी होना शुरू हुआ है। सो दिस चैनलिंग इज़ स्पेसिफिक। आपको शायद अभी नहीं पता, लेकिन एक स्पिरिचुअल सिम्टम्स है जो आप फील कर रहे हैं। ये फ्लैशी नहीं, ड्रामेटिक नहीं। मोस्ट ट्विन फ्लेम्स इसे टोटली ओवरलुक कर देते हैं, कर सकते हैं। इसीलिए चैनलिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंटली आप सभी सुनिए। हो सकता है ये आज नहीं तो ये कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्ते बाद आपके साथ रेजोनेट करे। जैसे जैसे आप इनर वर्क में आगे बढ़ते जाते हैं, आपके साथ ये चैनलिंग रेजोनेट करती जाएगी। लेकिन जो इसे फील करते हैं उनके लिए ये एक सिम्टम्स सब कुछ चेंज कर देगा। थॉट्स, इमोशंस, आइडेंटिटी एंड एंटायर रियलिटी। ये सिम्टम्स क्या है? ट्विन फ्लेम्स अक्सर इसे डिसमिस कर देते हैं, सोचते हैं स्ट्रेस है, बर्नआउट है, या मैं वियर्ड हो रहा हूँ या हो रही हूँ। लेकिन ये कंफ्यूजन नहीं, एक्टिवेशन है। ये इस वक्त की एनर्जी है ट्विन फ्लेम्स के बीच। सो ये स्पेसिफिक हो सकती है, हो सकता है आप अभी रेजोनेट करें या कुछ टाइम बाद करें। ये तब होता है जब आपकी सोल याद करने लगती है कि वो यहाँ क्यों आए हैं और ये रेयर क्यों है। क्योंकि ये सिम्टम्स हर किसी के पास नहीं आता। सिर्फ उनके पास जो इतने पावरफुल एनर्जेटिक वाइब्रेशंस रखते हैं, कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस का वेट कैरी कर सकते हैं, उनको ये, उन ट्विन फ्लेम्स को ये सिम्टम्स जल्दी मिलता है। अगर आप ये फील कर रहे हैं तो ये एक्सीडेंट नहीं है, टेम्पररी नहीं है, एंड ये आपको ये समझ में आ जाएगा कि अब आप क्या पाने वाले हैं। तो चलिए अनकवर करते हैं 7 लेयर्ड एक्सपीरियंसेस जो इस वक्त आप फील कर रहे हैं। तो ट्विन फ्लेम्स रेडी हो जाइए उन 7 लेयर्ड एक्सपीरियंसेस को जानने के लिए जो आप फील कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है मेरे चैनल में ज़्यादातर व्यूअर्स इसे फील करेंगे और आने वाले समय में भी कुछ हफ्तों में या कुछ दिनों में या कुछ महीनों में आप फील कर सकते हैं। पर कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो जो आप में से जो फील कर रहे हैं। इन 7 लेयर्स जो एक्सपीरियंसेस को मैं डिफाइन करूँगी, उनमें से अगर आप 3-4 भी फील कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हाँ, आपने अपने ऊपर बहुत कुछ काम किया और आप अब आगे बढ़ रहे हैं जर्नी पर। नंबर 1 लेयर एक्सपीरियंस क्या हुआ, क्या है अभी इस दौरान की इस वक्त की एनर्जी। आपकी बिल्ट लाइफ फेमिलियर नहीं लगती, जो आप आज तक लाइफ अपने लिए बनाए हैं। ये सिम्टम्स क्वाइटली शुरू होता है। सडनली थॉट्स आ सकते हैं जैसे आपने किसी और की लाइफ इनहेरिट की हो। आप अपने लाइफ से न्यू क्वेश्चंस पूछने लगेंगे। एनर्जेटिक मिसमैच बन जाता है इनर सेल्फ एंड आउटर लाइफ के बीच। मतलब अब तक जो आप लाइफ जी रहे होते हैं वो आपको अब फेमिलियर नहीं लगता। एनर्जेटिक मिसमैच बनता जाता है। ये ट्विन फ्लेम के अवेकनिंग का फर्स्ट लेयर है, फॉल्स सेल्फ का डिसमेंटलिंग। ट्विन फ्लेम्स ओल्ड रियलिटी से पुल आउट किए जाते हैं, रेडी हो रहे हैं। आप रेडी होते हैं न्यू टाइमलाइन की तरफ, एंड आप अनकंफर्टेबल भी फील कर रहे होंगे अभी इस दौरान। एक पार्ट कंफर्ट में वापस जाना चाहेगा आपका। कभी कभी ये भी चाहेगा कि आप जो जैसे पुराने थे, जैसे आप हुआ करते थे उसमें ही आप वापस चले जाएं, लेकिन नहीं जा सकते क्योंकि ये चेंज नहीं है, ये डिपार्चर है। आप एक पुराने वर्जन छोड़ रहे हैं और ये फील करने के बाद वापस नहीं जाया जा सकता। तो अगर ये लेयर 1 आप मैच कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी जो ओल्ड आइडेंटिटी थी, आपकी जो लाइफ की जो ओल्ड पैटर्न था, वो इस वक्त की एनर्जी में बहुत ही आसानी से अगर आप फील कर पा रहे हैं कि नहीं, वो सब बदल रहा है। बैक ऑफ द माइंड आप ये भी चाहेंगे कि वो पुराना ही लाइफ स्टाइल ठीक था। बार बार वहाँ पे आप जाना भी चाहेंगे पर जा नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी सोल रेडी नहीं है। अब वो चाहती है, आपकी सोल चाहेगी अब अपलिफ्ट होना इन
इवॉल्व होना और आगे बढ़ना। तो ये है फर्स्ट लेयर्ड एक्सपीरियंसेस। सेकेंड लेयर एक्सपीरियंस आप फील करेंगे, माय बिलीव्ड ट्विन फ्लेम्स, ये डिवाइन मैस्कुलिन भी फील करेंगे और फील कर रहे हैं। अभी स्टार्ट हो चुका है ये एनर्जी, अभी चैनलिंग है, और डिवाइन फेमिनिन भी फील कर रही हैं। फेमिलियर फेसेस, जो भी अब तक आपके जान पहचान फेसेस थे, फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या कोवर्कर, जो भी आपके फेमिलियर हुआ करते थे, जान पहचान, बहुत ही परिचित, बहुत ही अपने लगते थे, फैमिली मेंबर्स में से भी हो सकते हैं, वो अब फॉरेन लगने लगेंगे। लाइफ से डिस्कनेक्ट होने के बाद दूसरा शिफ्ट हार्ड हिट अभी का टाइम फ्रेम में एनर्जी में ट्विन फ्लेम्स के हो रहा है। रिलेशनशिप चेंज होने लगता है, जो लोग क्लोज थे वो डिस्टेंट फील होने लगेगा उनसे। कन्वर्सेशन शैलो लगेगी और होती जाएगी धीरे धीरे। रिदम शिफ्ट होता जाएगा। ये इसलिए नहीं कि आप बेटर हो, आपकी एनर्जी हायर रेजोनेंस में अब मूव कर रही है और शायद उन लोगों की नहीं। ये मिस अलाइनमेंट फ्रिक्शन क्रिएट करता है। सो फ्रेंड्स अवॉइडेंट हो सकते हैं, लव्ड वंस आपको मिसअंडरस्टैंड भी कर सकते हैं आपके फैमिली मेंबर में से। जो आपका सोशल स्पेसेस हेवी फील आपको होगा, ये सुपर लोनली हो सकता है। ये टाइम फ्रेम, ये रिजेक्शन नहीं है, ये है रिकैलिब्रेशन का फेज। यूनिवर्स आपके रिलेशनशिप को रीअरेंज कर रहे हैं टू मैच योर न्यू फ्रीक्वेंसी। ये हर्ट करता ज़रूर है, आइसोलेट्स भी करता है, लेकिन आपको न्यू कनेक्शंस के लिए प्रिपेयर करता है, जो आपके ट्रू सेल्फ को रिफ्लेक्ट करेंगे। थर्ड लेयर जो आप फील कर रहे करंट एनर्जी चैनलिंग में, ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स, ईश्वर करे फील करे तभी वो आगे आएंगे। एनर्जी सेंसिटिविटी फील हो सकती है। सडनली वर्ल्ड आपको इस दुनिया में लगेगा बहुत लाउडनेस आ गया है। इट्स बिकम टू ब्राइट, टू ओवरवेलमिंग। क्राउडेड प्लेसेस, सोशल इवेंट्स, हाई स्टिमुलेशंस स्पेसेस, जो पहले इजी लगता था आपको, अब ड्रेन करने लगेगा। ये सोशल एंजाइटी नहीं है, एनर्जेटिक सेंसिटिविटी है। आपका सिस्टम अब वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा जो पहले अनकॉन्शियसली अब्जॉर्ब करता था। अब आपको सॉलिट्यूड पसंद आएगा, नेचर का साथ, नेचर में रहना, प्रकृति में रहना पसंद आएगा। साइलेंस की ज़रूरत पड़ेगी अब, नॉट आउट ऑफ फियर बट नेसेसिटी। योर बॉडी नीड्स रिकैलिब्रेशन। कुछ पर्टिकुलर स्मेल्स, कुछ टेक्नोलॉजी या नॉइज़ भी इफेक्ट करने लगेंगे अब आपको। ये कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन वीकनेस नहीं। प्रोटेक्शन, आइसोलेशन नहीं है, प्रिपरेशन है इस टाइम में। ये सेंसिटिविटी आपका कंपास है आगे बढ़ने के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो ये थी थर्ड लेयर। नाउ द लेयर फोर्थ, कंपटीशन का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है अब। आप देखिएगा इस वक्त की जो एनर्जी है, जो कि ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स, ईश्वर करे ये फील करें, अवेकनिंग जो एकदम अब आगे की ओर जब बढ़ती है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी, जब आप डीप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में रियूनियन के फेज में आगे बढ़ने लगते हैं, तो एक ऑड चीज़ होती है, प्रूव योर सेल्फ का ड्राइव वैनिश हो जाता है। आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, गोल्स ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, लेकिन डोमिनेट करना, आउट परफॉर्म करना या बेस्ट होने की हुनर डिसॉल्व हो जाती है। पहले लगता है एम्बिशन खत्म हो रहा है, लेकिन आप कंपटीशन को पर्पस से रिप्लेस कर रहे हैं। मीनिंगलेस जो आपके जो लाइफ सिस्टम्स थे, जो आप एक दूसरे को हो सकता है नीचा दिखाने का भी एक आपका एक फितरत रहा करता था, उससे अब एकदम से आप अब बाहर निकल जाएंगे। वैलिडेशन आप अब चेज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप समझ जाएंगे कि अब आप खुद ही वैलिड हो, तो दूसरों से वैलिडेशन की आपको ज़्यादा अब ज़रूरत नहीं होगी। आपकी सोल जानती है कि उसे क्या चाहिए, उसे क्या किस चीज़ की डिज़ायर है, तो वो 100% ये अब आप दूसरों को नीचा दिखाने में या कंपटीशन में
इन सब चीज़ों में अब आप टाइम अपना स्पेंड नहीं कर पाएंगे। फोर्थ लेयर, अब जो आपको लगेगा टाइम रिलेटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लेयर जो आप एक्सपीरियंस करेंगे अभी इस वक्त की चैनलिंग में। फोर्थ लेयर जो ट्विन फ्लेम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन हो डिवाइन फेमिनिन, टाइम डिस्टॉर्टेड लगने लगेगा। स्मॉल मोमेंट्स में लगेगा जैसे कई घंटे गुजर गए। ये पुअर फोकस नहीं है, अवेकनिंग कॉन्शियसनेस का रिजल्ट है जो लीनियर टाइम से सिंक्रोनाइज नहीं करता। रूटीन्स, डेडलाइंस, स्केड्यूल्स अब उतने इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाएंगे आपके लिए, क्योंकि अब आप प्रेजेंट मोमेंट में इतना फोकस्ड हो जाते हैं कि पास्ट एंड फ्यूचर ग्रिप लूज कर देते हैं। रिजिड रूटीन्स और लॉन्ग टर्म गोल्स से आप डिस्कनेक्टेड फील करेंगे। ये लेजीनेस नहीं है, आपका कंपास क्लॉक से फ्लो की फ्रीक्वेंसी पर स्विच हो रहा है। सो द सिक्स्थ लेयर इज सॉलिट्यूड की डीप क्रेविंग। इस वक्त की एनर्जी का स्ट्रेंजेस्ट सिम्टम्स है सॉलिट्यूड की क्रेविंग। इवन इफ यू आर नॉट सैड, यू आर नॉट बोर्ड और यू आर नॉट लोनली, अलोन रहना बेटर फील होगा अब आपको। ये ऐसी बात नहीं है कि अब आप एकदम घर अलग लेके रहेंगे, आप फैमिली में ही रहेंगे, पर आपको एक सॉलिट्यूड टाइम चाहिए होगा। या आइसोलेशन नहीं, आप लोगों से प्यार करते हैं, केयर भी करेंगे लोगों का, लेकिन आपकी सोल चाहेगी साइलेंस में कुछ इम्पॉर्टेंट सुनना, कुछ साइलेंस में खुद से खुद की बातों को जानना समझना। कैजुअल टॉक्स भी ड्रेनिंग लग सकता है अब आपको। आप सोशल प्लान से पुल बैक कर सकते हैं आप अब से लेकर की जो एनर्जी होगी। सॉलिट्यूड इंटीग्रेशन स्पेस है जहां डाउनलोड्स लैंड होते हैं। स्टिलनेस में आप खुद को रिचार्ज कर पाएंगे। सो अगर सॉलिट्यूड की बहुत क्रेविंग हो रही है, थोड़ी देर के लिए अपने आप को टाइम दें, अपने सोल की सुने। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 7 लेयर जो अब इस वक्त की चैनलिंग का आप फील करेंगे, प्रिटेंड करना इम्पॉसिबल अब हो जाएगा। हो सकता है लाइफ में आपने कभी कभार प्रिटेंड किया हो या बहुत बार प्रिटेंड किया हो, अब फेक या मैनिपुलेट भी हो सकता है किए हों, पर अब आप फेक या मैनिपुलेशन करना बिल्कुल नहीं चाहेंगे, छोड़ देंगे करना। फोर्स्ड स्माइल, जबरदस्ती हंसना, मीनिंगलेस टॉक्स, ये सब इम्पॉसिबल हो जाएगा अब आप रूड नहीं बनते, रियल बनेंगे। ऑथेंटिसिटी इतनी रेडिएट करेगी कि लोग डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करने लगेंगे आपको, कुछ अनकंफर्टेबल, कुछ मैग्नेटाइज्ड, लेकिन आप फ्री फील करेंगे। चाहे आपको लोग टोके भी, आपके फ्रेंड में या आपके रिलेटिव या आपके नोन जो भी पर्सन्स हों, वो आपको टोके भी जो जानने वाले कि आप वो अब नहीं रहे। या हो सकता है ये फेज शुरू भी हो चुका है बहुत ट्विन फ्लेम्स के साथ। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उम्मीद करूँगी कि आप मुझे बताएं, क्योंकि ये चैनलिंग हुई है और मुझे उम्मीद है कि मेरे वीडियो को सुनने वाले मेरे व्यूअर्स के साथ ये रेजोनेट करे, ताकि आने वाले जो टाइम में 8-8 पोर्टल में आपकी ह्यूज जो रियूनियन होनी है वो हो सके। 8-8 पोर्टल से याद आया, बहुत लोगों का क्वेश्चन आया था कि 8-8 पोर्टल क्या है। तो मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रीवियस जो वीडियोस है मेरे उससे देखिए, उस पर आपको समझ में आएगा 8-8 पोर्टल है क्या। और 8-8 पोर्टल में ह्यूज रियूनियन होता है, तो इनर वर्क आपको ज़रूर करना है, तभी ये रियूनियन आप अचीव कर पाएंगे। सो 7th लेयर की मैं फिर से बात करूँ तो प्रिटेंड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। यू विल जस्ट स्टॉप एक्टिंग लाइक समवन यू आर नॉट। अगर आप ये लेयर्स फील कर रहे हैं, इवन कुछ ही, जैसा मैंने कहा 2 से 3 भी, 3 से 4 भी अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, तो समझिएगा आप क्रेजी नहीं हो रहे हो, लॉस्ट नहीं हो रहे हो, ब्रोकन नहीं हो रहे हो, आप अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। अब 8-8 पोर्टल की रियूनियन के लिए आपकी सोल डीपर टाइमलाइन एक्टिवेट कर रही है। तो अगर ये रेजोनेट करता है तो कमेंट करें और मुझे
आपका जो कमेंट्स का उसका इंतज़ार रहता है। लेट्स क्लेम इट, इसको क्लेम भी करिए, सिर्फ कमेंट ही नहीं, आप इसको क्लेम भी करिए। सो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आई क्लेम इट। इसको क्लेम करना है, इस एनर्जी को। अगर आप अभी इसमें नहीं है, मान लीजिए एक भी आपसे अभी नहीं मैच कर रही है, तो इसका मतलब सिंपल है कि अभी आप हो सकता है न्यूबीज हैं, न्यू एंटर किए हैं इस जर्नी में, या फिर अभी भी आप इनर वर्क नहीं शुरू कर पाए, या शुरू कर पाए हैं तो इनर वर्क आधा अधूरा है। तो ये था ओवरऑल चैनलिंग जो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन दोनों ट्विन फ्लेम्स के लिए एप्लीकेबल होगी, और ये शुरू हो चुकी है ये एनर्जी। अब 88 पोर्टल की तैयारी, 88 पोर्टल में ह्यूज रियूनियन होते हैं, उस रिलेटेड तैयारी। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग भी अवेलेबल है। अगर आप इसे अवेल करना चाहते हैं, ये पेड होता है, सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा। लाइफ रिलेटेड कोई भी सिचुएशन हो, या अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेटेड गाइडेंस, इनर वर्क रिलेटेड गाइडेंस, अगर आप करियर रिलेटेड गाइडेंस, या अगर आप जानना चाहते हैं कंफर्मेशन कि ट्विन फ्लेम आप हैं या सिंपली एक इल्यूजन तो नहीं, बिकॉज देयर इज अ थिन लाइन गैप बिटवीन अ कार्मिक बॉन्ड एंड अ ट्विन फ्लेम। सो ये रीडिंग, ये पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है, और मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आपके स्क्रीन में इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही शो किया गया है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, ईश्वर की आराधना करते रहिए, चाहे उसे आप जिस भी रूप में मानते हो। और इसके साथ ही साथ मैं ये आप सबके लिए ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस के साथ कि आप सभी का रीयूनियन बहुत जल्द हो। ओम नमः शिवाय।